ये आलम है बेगैरती का कि कोई फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आइन क्या कह रहा है। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। वो काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है। पीडीएम का एक्सटेंशन है। मैं ईसीपी का इलेक्शन कमीशन डिमांड करता हूं कि इस्तीफा दे। फेल हो गया वो इलेक्शन कराने में। पहले फेज 1 में फेल हुआ, लोगों की लाशें गिरी, फिर फेल हुआ कल कराची में। मैं डिमांड करता हूं, होंगे आप मेरे से बड़ी अच्छी सलाम अलैक है, लेकिन आईजी साहब आपका काम था कानून को ऊपर रखना। किसी एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, पॉलिटिकल इंजीनियर की बात सुने बगैर आपका काम था ईमानदारी से इलेक्शन करवाना। जिम्मेदारी आपकी थी, आप फेल हो गए। आप पहले भी फेल हुए, आप फिर फेल हो गए। मैं आपकी भी रेजिग्नेशन डिमांड करता हूं। और एआईजी कराची साहब, आपसे मेरी आपसे कोई 15-17 साल पुरानी बहुत अच्छी सलाम अलैक है, घरेलू ताल्लुक है। आप भी फेल हो गए, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। आपका भी इस्तीफा डिमांड करता हूं। आप अगर अपना काम पूरा नहीं कर सक रहे, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर से कॉलें आती हैं तो। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है, और हो रही है, कामयाबी से कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोरी करता है। कल तक एडवर्टाइजिंग चल रही थी टीवी के ऊपर, कल तक चल रही थी। हमने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जी शो कॉज भी दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को सिंध के हमारे खत पे, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। यानी कि ये आलम है बेगैरती का कि कोई फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आइन क्या कह रहा है, मर्जी हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो दिसंबर 2021 का अहकामात है, आर्टिकल 140 कि वो आज तक नहीं हुए, कंटेम्प्ट करके बैठी हुई है। आखिर में पॉलिटिकल इंजीनियर्स, अच्छा लफ्ज है। दुनिया की तारीख में मुझे जरा कोई ये बता दे, पूरी तारीख पढ़ लें, कि पब्लिक मैंडेट को चोरी करके किसी को इंस्टॉल किया गया हो, अवाम की राय के खिलाफ अगर जबरदस्ती किसी को बिठाया गया हो, क्या वो माशरा, वो सोसाइटी, वो मुल्क ने कभी तरक्की की है? पब्लिक मैंडेट आप चोरी करते हैं, पब्लिक मैंडेट आप मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिक मैंडेट में धांधली करते हैं, चोर ऊपर बैठते हैं और वो मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। सो जो इस चोरी में मुलव्वस है, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले मेरे मुल्क को मेरे मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी पता नहीं क्या कहते हैं उसको आपने एरोगेंस, उसमें आप मुल्क का नुकसान करते जा रहे हो। ये शहर कराची पालता है पूरे मुल्क को, ये शहर कराची पालता है पूरे सूबा सिंध को। 90% बजट तो यहीं से आता है। हर रोज यहां एक बोरी बंद लाश मिलना शुरू हो गई है। आप उनको इकट्ठा कर रहे हो जो बोरी में लाशें डालते थे। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, ऊपर सीनियर जूनियर हर एक से, खुदा के वास्ते इस मुल्क का नुकसान करना बंद करें। आखिर में जिस तरह इस शहर में कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। हम ईमानदारी से एक यूसी भी जीत जाते हैं, हमारे लिए वो बहुत होता है। ईमानदारी से, हम बेईमानी नहीं करेंगे। एक यूसी भी अगर हम जीत जाते, अगर ईमानदारी से, तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दो, ये झूठ के ऊपर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फॉर्म 11 पड़े, रिजेक्ट करते हैं हम इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को, इंक्लूडिंग द रिजल्ट। मैं सारे जो मेरे बहुत सारे एमपीएस हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो आरओ के दफातर के सामने बैठे हैं, कल रात से बैठे, सर्दी में बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं रिजल्ट के इंतजार में। एक ने तो लिख के दे दिया डिस्ट्रिक्ट का, जी हम आज देंगे नहीं रिजल्ट, कल देंगे, ऑफिशियली लिख दिया। वो मैंने ट्वीट भी किया है। मैं आप सबको कहता हूं, हिम्मत पकड़े, मैं आप में सबके पास आऊंगा। हिलना नहीं है हमने वहां से।
और जो अगला स्टेप है, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा क्योंकि अभी हमारी मुशावरत होगी पार्टी की लीडरशिप से, लेकिन जो अगला स्टेप है हमारा वो मैं ऐलान करूंगा जल्द करीब। और वो स्टेप शायद पसंद ना आए लोगों को, लेकिन हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट दो। अभी एक डिमांड हमारी है कि रिजल्ट दो, फॉर्म ए इशू करो ताकि, और फॉर्म ए के साथ पता हम टैली करें फॉर्म 11 में क्या हुआ है, क्या तमाशा है, और नीचे फॉर्म्स भी हमारे पास हैं सारे इलेक्शन के। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। वो काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है, पीडीएम का एक्सटेंशन है। मैं ईसीपी का इलेक्शन कमीशन डिमांड करता हूं कि इस्तीफा दे। फेल हो गया वो इलेक्शन कराने में, पहले फेज 1 में फेल हुआ, लोगों की लाशें गिरी, फिर फेल हुआ कल कराची में। मैं डिमांड करता हूं, होंगे आप मेरे से बड़ी अच्छी सलाम अलैक है, लेकिन आईजी साहब आपका काम था कानून को ऊपर रखना। किसी एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, पॉलिटिकल इंजीनियर की बात सुने बगैर आपका काम था ईमानदारी से इलेक्शन करवाना। जिम्मेदारी आपकी थी, आप फेल हो गए। आप पहले भी फेल हुए, आप फिर फेल हो गए। मैं आपकी भी रेजिग्नेशन डिमांड करता हूं। और एआईजी कराची साहब, आपसे मेरी आपसे कोई 15-17 साल पुरानी बहुत अच्छी सलाम अलैक है, घरेलू ताल्लुक है। आप भी फेल हो गए, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। आपका भी इस्तीफा डिमांड करता हूं। आप अगर अपना काम पूरा नहीं कर सक रहे, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर से कॉलें आती हैं तो। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ कल 10 बजे तक कराची में, पूरे कराची में इलेक्शन 10 बजे तक शुरू नहीं हुआ। और इलेक्शन बहुत सारी जगहों पे 12:30 बजे तक पोलिंग एजेंट नहीं थे, कहीं पोलिंग का अमला नहीं था, कहीं पोलिंग का स्टाफ नहीं था। वो फिरदौस शमीम नकवी की वीडियो दिखा रहे हैं। अरे अक्लमंद, उन्होंने सामने खड़ा करके बनवाई थी वीडियो, आरओ के भी और पुलिस वालों के भी, कि ये देखो, एक मिनट कि वो देखो तुमने ये जो लगाई है सील ही सही नहीं है। वो सामने खड़ा के बोला बनाओ वीडियो, मैं दिखा रहा हूँ। अली भाई ये बता दें, कहीं आपकी सियासी नाकामी तो इसको नहीं करार दिया जा सकता? कहीं आप इलेक्शन कमीशन में छुपने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं कराची ने आपको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? तो इन सवालात में कितनी सदाकत है? क्योंकि आपकी जो तंजीम है उस पर भी आप ही के लोग इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो इतनी फ़ाल नहीं है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जीत सके। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़्यादा कैंडिडेट ये फॉर्म 11 और अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि जो आप आज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दे दिया मैंने जवाब। इल्जाम लगा रहे हैं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है और आप सबसे इस कमरे में ज़्यादा अक्लमंद है।